हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम स्पीडी के संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर। कब किए थे? 1894 से 96 ईस्वी में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? कोपरनिकस को, जो पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इनकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। सर्वप्रथम किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन केपलर। किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया? एडविन हबल ने। कब बताया था? 1920 ईस्वी में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसन। हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सार्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्न हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ, जिनेवा में। यानी सार्न लैब जो है कहाँ? जिनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। आगे क्यों चलते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी एक पार्सेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। आकाशगंगा क्या है? गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का समूह है। नेक्स्ट की ओर, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दूध मेखला। ठीक है।
आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा कहते भी है, इसे क्या एंड्रोमेडा भी कहते हैं। आकाशगंगा मदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। यानी आकाशगंगा मदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा? गैलीलियो का। और बृहस्पति ग्रह का भी खोज किसने किया? गैलीलियो ने। नेबुला, जिसे हिंदी में कहते हैं निहारिका, क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है जिसे नेबुला कहते हैं। आगे क्यों? नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन है? ओरियन है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन है? ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। जितने भी तारे हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है या डॉग स्टार भी कहते हैं इसे। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। जितने अधिक ताप रहेगा तारे का रंग बताएगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 ईस्वी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर के नाम पर रखी गई है सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान होते हैं। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। इसमें कितने तारे हैं? कुल 94 तारे हैं। सेंटोरस में कुल कितने तारे हैं? 94 हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है। इसमें कितने तारे हैं? 68 गो। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या है? धूल है, बर्फ है, गैसों से निर्मित एक पिंड है। धूमकेतु धूल, बर्फ, गैस से निर्मित एक पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है? हेली है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में दिखाई पड़ा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? 2062 ईस्वी में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बताना है। सबसे बड़ी बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। यानी सबसे छोटी ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ी ग्रह कौन है? बृहस्पति।
सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, यानी सबसे नज़दीक कौन होगा? बुध होगा ग्रह, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। यानी सूर्य से सबसे दूरी में स्थित कौन है? वरुण ग्रह। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं या कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के महत्तम परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना भी कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? एक्स किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर भी कहते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर भी या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख घटक हाइड्रोजन और हीलियम है तथा अनय तत्व है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है सूर्य में? 71% है। हीलियम कितना है? 26.5% है। और सूर्य में कितने परसेंट तत्व मौजूद है? 2.5% या धूल कण भी हो सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से कैसे उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि 109 गो पृथ्वी सूर्य में समा सकती है, इतने बड़े हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? 149.598 गुने 10⁻⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा की एक और नाम से जानते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखता है, क्यों? परकीनन के कारण। प्रकाश के परकीनन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। सौरमंडल में हम एक दृष्टि से देखते हैं कि सौरमंडल में क्या चीज़ है। मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट क्या चीज़ है। पहला देखते हैं सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थी, तो प्लूटो को क्या है हटा दिया गया था। जो अब कितनी ग्रह है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। लेकिन सबसे कम घनत्व वाला भी यह ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आगे की ओर चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। यानी सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह है।
सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। कुल कितने उपग्रह है? 92 गो है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र है। लाल एवं हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला एवं नीला ग्रह, पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण जो है लेटे हुए जैसा दिखाई देता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौर का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो किसका है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? मंगल ग्रह के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी है? कुल 7 है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? सबसे तेजी से करता है बृहस्पति और सबसे धीमा करता है कौन? शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध है। कुल कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 8 मिनट 3 सेकंड है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है, जिसका खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह है प्लूटो यानी कि एम, सेरस, एरिन। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुआ था। टाइमब्रैक ने किया था। इस प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटाया था 1906 ईस्वी में प्राग की बैठक में। किस सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया था।